आज के समय में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो बिना पढ़े बिना कंपटीशन की तैयारी किए ही एग्जाम में बैठता हो, कंपटीशन के एग्जाम में बैठता हो। बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, सभी अच्छे तरीके से लिखते हैं, सभी अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं कि हम परीक्षा को सफल बनाएं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि माइंड से आपके बिल्कुल स्लिप कर जाते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लाए हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेन, यानी कि रेलों के प्रकार। तो वो प्रश्न क्यों छूट जाते हैं, हल्के से हल्के प्रश्न? इसका कारण है कि माइंड का प्रेशर, यानी कि एग्जाम का आप इतना प्रेशर ले लेते हैं कि छोटे से छोटे प्रश्न भी आपको समझ नहीं आते हैं, और क्या होता है कि माइंड से स्लिप कर जाते हैं, वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। आप सभी पढ़े होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि आप छोटी सी बात को भूल जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन छोटे से प्रश्नों का आप कैसे जवाब दे पाएंगे और कैसे आपको माइंड पे ये प्रश्न जो है आपके रहेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे रेलवे के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेन। आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी सभी तैयारी करते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न से आप वंचित रह जाते हैं, नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमको बेसिक जानना जरूरी है, छोटे से छोटे प्रश्नों को भी जानना जरूरी है। हम इस वीडियो में भी जानेंगे इसी प्रकार के कि अप ट्रेन, डाउन ट्रेन, यानी कि कौन सी ट्रेन को क्यों कहा जाता है अप ट्रेन और क्यों डाउन ट्रेन कहा जाता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। जब आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप गौर कीजिएगा, जब आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो स्टेशन मास्टर जो हैं या जो वहां बैठा हुआ जो कर्मचारी है जो अनाउंस करता है कि इतना नंबर की ट्रेन इतने नंबर डाउन प्लेटफॉर्म पे आ रही है या इतने नंबर डाउन अप प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो आप तो डाउन अप जानते हैं कि अप पे आ रही है, डाउन पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है या 2 नंबर पे आ रही है, लेकिन अप और डाउन का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। आज इन्हीं सब प्रश्नों के साथ हम आपके पास आए हैं कि आप इन सब का जो डाउट से क्लियर हो जाए। सो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो सो गाइज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए रेलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेन, आप यहां पर देख सकते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसका हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, आप थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला जो है अप ट्रेन। अप ट्रेन, ये अप ट्रेन क्यों बोला जाता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दूसरा है डाउन ट्रेन, तीसरा है मेल ट्रेन, इसको मेल ट्रेन क्यों बोला जाता है। चौथा है पैसेंजर ट्रेन, सभी लोग नाम सुने हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी, कोई छात्र या कोई व्यक्ति नहीं है जो इन सबों का नाम नहीं सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसको क्यों बोला जाता है इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पांचवा है एक्सप्रेस ट्रेन, आप यहां पर गौर कीजिएगा। छठा है सुपर फास्ट ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन तो बहुत लोग जानते हैं कि बहुत तेज चलता होगा, इसीलिए सुपर फास्ट बोला जाता है। सही बात है, तेज तो चलता है, लेकिन उसका कारण क्या है सुपर फास्ट नाम रखने का। सुपर फास्ट तो बुलेट ट्रेन भी चलती है, तो उसको बुलेट ट्रेन हम क्यों बोलते हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई रीजन है। आइए हम इस वीडियो में यही जानेंगे हम। 7वां है बुलेट ट्रेन और 8वां है मोनो ट्रेन। मोनो ट्रेन हो सकता है कि आप में से कितने लोगों को ये पता नहीं हो, हम बताते हैं मोनो ट्रेन किसको बोला जाता है। हम इन 8 ट्रेनों के बारे में आज चर्चा करेंगे, आप इसको हो सके तो नोट्स कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। हम एक एक करके सभी ट्रेनों के बारे में जानेंगे। अप ट्रेन, डाउन ट्रेन, मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मोनो ट्रेन, इन सभी ट्रेनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन के तौर पे जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हो गया चौथा पैसेंजर ट्रेन। चलिए अब यहाँ पर 4 प्रकार के ट्रेनों का आप विस्तार से देख रहे हैं, और एक बात आपको क्लियर कर दें कि हमने 8 प्रकार का जो टाइप बताया है ट्रेन का, उसमें एक प्रकार हमने छोड़ा है। वो एक प्रकार ऐसा है जो कि आप सभी लोग जानते हैं। अगर वो प्रकार आपको मालूम है तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उस ट्रेन के प्रकार को जरूर लिखेंगे। उस ट्रेन का प्रकार को हम अंतिम में चर्चा लेकिन जरूर कर देंगे, ताकि आप भी जान सकें अगर आपके दिमाग पर नहीं आ रहा हो तो। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप। तो चलिए हम जानते हैं। पहला है जो अप ट्रेन। अप ट्रेन वैसे ट्रेनों को बोला जाता है जो अपने नियंत्रण मुख्यालय से चलती है, जहां से वो ट्रेनें स्टार्ट हुई। अप ट्रेन, उस ट्रेन का नियंत्रण वो मुख्यालय करता हो और वहां से वो चली हो, वैसे ट्रेनों को हम अप ट्रेन बोलते हैं। और डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन जो ट्रेन खुली और दूसरे दिशा में गई और वो ट्रेन फिर वापस अपने मुख्यालय की तरफ जाती हो, तो उसे ट्रेनों को हम डाउन ट्रेन कहते हैं। वैसे ट्रेन जो अपने नियंत्रण मुख्यालय की तरफ जाती हैं वो डाउन ट्रेन कहलाती हैं। अप और डाउन एक बार और आपको क्लियर कर दें। अप ट्रेन वैसे ट्रेन जो अपने नियंत्रण मुख्यालय से चलती हैं, और डाउन ट्रेन वैसे ट्रेन जो अपने नियंत्रण मुख्यालय की तरफ जाती हैं। चलिए 2 हो गया। तीसरा है हमारा मेल ट्रेन। मेल, अब ध्यान दीजिएगा, मेल ट्रेन यानी कि मेल की चर्चा कर रहा है यहाँ पे।
वैसे ट्रेन, इन ट्रेनों का कार्य विशेष तौर पर डाक सामग्री, देखिए आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, डाक सामग्री ले जाना होता है। आप देखे होंगे जब स्टेशन पर खड़े होंगे सबसे पीछे या आगे तो एक या दो बोगी ऐसा होता है जिसमें डाक की सामग्री रखी रहती है और वहां से डाक उतर करके फिर दूसरे जगह, एक जगह रूम बना होता है स्टेशन पे, आप वहां पर चला जाता है और वहां से डाक को है जो वितरित कर दिया जाता है। लेकिन जो डाक सामग्री है वो ट्रेन से उतरता है। वैसे ट्रेनों को हम मेल ट्रेन कहते हैं। एक बार और क्लियर कर दे आपको, मेल ट्रेन, इन ट्रेनों का कार्य विशेष तौर पर डाक सामग्री ले जाना है। चलिए अब चौथा ट्रेन जो कि सभी को जानकारी है। हमको नहीं लगता है कि 100 में से 90 को जानकारी होगी, 10 को जानकारी नहीं होगी, हमको लगता है कि सभी को जानकारी होगी, पैसेंजर ट्रेन। लेकिन इसका क्या कारण है इसको अच्छे से समझते हैं। वे ट्रेन जिनके द्वारा सभी, आप ध्यान दीजिएगा, सभी बड़े स्टेशनों को छोटे स्टेशनों से जोड़ा जाता हो, यानी कि ऐसी ट्रेन है बड़े स्टेशन हो या छोटे स्टेशन सभी जगह रुकती हो। अब तो ये हाल्ट पर भी रुकती हैं। पैसेंजर ट्रेन उन्हीं को बोला जाता है जो बड़े स्टेशन हो या छोटे स्टेशन हो या कोई हाल्ट मतलब कि जो दो स्टेशनों के बीच की दूरी अगर काफ़ी हो जाती है तो बीच में एक हाल्ट दे दिया जाता है, वहाँ भी 1 मिनट का ठहराव या 2 मिनट का ठहराव दिया जाता है। वैसे ट्रेनों को हम पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं। चलिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। पैसेंजर ट्रेन वे ट्रेन जिनके द्वारा सभी बड़े स्टेशनों को छोटे स्टेशनों से जोड़ा जाता है, वो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कहलाती है। चलिए 5, 6, 7, 8 देख लेंगे और 9 जिसके बारे में बोले हैं कि हम अंत में बताएंगे वो कौन सी ट्रेन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए अब हम 5 नंबर देखते हैं। 5वां है एक्सप्रेस ट्रेन। आप यहाँ पर देखें, एक्सप्रेस ट्रेन वैसी ट्रेन जो मध्यम तीव्र गति, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मध्यम तीव्र गति, यानी कि इसमें केवल सुपर नहीं जुड़ा हुआ है, केवल फास्ट नहीं जुड़ा हुआ है, मध्यम तीव्र है, गति से चलती है तथा सभी मुख्य, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य स्टेशनों पर रुकती है। यानी कि जहाँ स्टेशन बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पर मुख्य स्टेशनों पर रुकती है। वैसे ट्रेन को हम एक्सप्रेस ट्रेन कहते हैं। चलिए एक बार हम क्लियर कर दें। वैसी ट्रेन जो मध्यम तीव्र गति से चलती है तथा सभी मुख्य स्टेशनों पर रुकती हैं वो एक्सप्रेस ट्रेन कहलाती हैं। 6ठा है सुपर फास्ट ट्रेन। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, वैसा ट्रेन जिसकी गति सीमा, ध्यान दीजिएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है या कुछ ज्यादा होती है, सुपर फास्ट ट्रेन कहलाती हैं। एक बार फिर से देखिएगा, सुपर फास्ट ट्रेन वैसा ट्रेन जिसकी गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ ज्यादा होती हो से अधिक होती हो, वैसी ट्रेनें सुपर फास्ट ट्रेनें कहलाती हैं। अब आते हैं बुलेट ट्रेन पे, जिसकी व्यवस्था हमारे यहाँ अभी भारत में नहीं है। अभी बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ नहीं चलती है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि बुलेट ट्रेन का स्पीड क्या है और किस शहरों में चलती होगी। जैसे अभी इसका व्यवस्था जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे उच्च तकनीक वाले शहरों में व्यवस्था है, अभी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानेंगे। बुलेट ट्रेन जिनकी गति अति तीव्र होती है, देखिए यहाँ पर अति तीव्र लग गया, और क्या था, एक्सप्रेस ट्रेन में मध्यम तीव्र। आप यहीं से गौर कीजिएगा, एक्सप्रेस ट्रेन में है मध्यम तीव्र और बुलेट ट्रेन में अति तीव्र, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड अति तीव्र होती है तथा चुंबकीय बल, आप यहां ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बल के द्वारा परिचालित होती है। सामान्यतः इनकी गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, देख लीजिए आप यहां पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती हो या चलती है, वैसी ट्रेनों को हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। यहाँ इंडिया में चलेगा तो सब पटरी उखाड़ देगा, वैसा अभी व्यवस्था नहीं है पटरी का, इसलिए यहाँ पर ये नहीं चलती है। और ना ही ट्रेन का भी कहीं पर इसका दिशा निर्देश कहीं मिला हुआ है कि ट्रेन कुछ समय में चलेगा। कुछ दिन पहले आया था कि बुलेट ट्रेनें हमारे यहाँ चलेंगी, लेकिन अभी उसको पटरी पर उतरने में बहुत समय लगेगा। तो हम ये जान लिए 5, 6, 7, अब जानेंगे 8, और एक जो बोले हैं कि अंत में बताएंगे वो कौन सा ट्रेन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो हम तो बताएंगे जरूर। चलिए अब हम जानते हैं 8 और 9। जो ट्रेन का 8वां प्रकार है वो है मोनो ट्रेन, और इसी वीडियो में हम जानेंगे, जो कि हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए बोले थे, को कौन सा टाइप्स ऑफ ट्रेन 9वां प्रकार है, वो है मालगाड़ी। आप यहां पर देखिए मालगाड़ी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रेन भी बोलते हैं। तो 9वां नंबर जो ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन है। पहले हम मोनो ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। मोनो ट्रेन वैसे ट्रेन जिनका परिचालन ट्राम, आप ध्यान दीजिएगा, ट्राम के समान रोपवे पर किया जाता है, वैसे ट्रेनों को हम मोनो ट्रेन कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा कि वैसे ट्रेन जिनका परिचालन ट्राम के समान रोपवे पर किया जाता है, उन ट्रेनों को हम मोनो ट्रेन कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे 9 नंबर गुड्स ट्रेन।
यानी कि जिस ट्रेन के बारे में आपको हम चर्चा किए थे कि कौन सा ट्रेन का प्रकार हम छोड़ दिए हैं, वो ट्रेन है मालगाड़ी। आप सभी को पता है, हो सकता है कितने बच्चों ने, कितने छात्रों ने जवाब दिया हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए मालगाड़ी। लेकिन हमको पता है कि 100 में 99 छात्रों, विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति को पता है कि मालगाड़ी एक ट्रेन है जिससे सामान को ले जाया और पहुंचाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे। उसको क्या बोलते हैं? गुड्स ट्रेन भी बोलते हैं। देखिए पूरा करते हैं हम इसको। इन ट्रेनों को मालगाड़ी भी कहा जाता है। किसको? गुड्स ट्रेन को। इन ट्रेनों का कार्य सामान, आप ध्यान दीजिएगा, सामान और वस्तुओं, यानी किसी भी प्रकार का सामान हो या कोई वस्तु हो, उनके गंतव्य स्थान यानी कि जहां उनको पहुंचाना हो, तक पहुंचाना है, उसको हम गुड्स ट्रेन कहते हैं। अब ये जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ट्रेन क्लियर हो गया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। हम जल्द आएंगे नए वीडियो लेकर के नए टॉपिक पर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।